हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 एंड फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट F दिस इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप. देन द वर्क डन बाय दिस फोर्स विल बी इक्वल टू. ओके, हम लोग को वर्क डन निकालना है. लेट अस सी द की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन. की कॉन्सेप्ट. सो इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वी लर्न वन थिंग कि अगर दो लाइंस है और उन दोनों का लाइन अगर स्लोप m1 है एक लाइन का एंड दूसरे का स्लोप m1 is slope of line 1 is slope of line 1 and m2 is slope of line 2. m2 is slope of line 2. So अगर m1 into m2 इसका प्रोडक्ट आ रहा है -1, then both lines are perpendicular. Both lines are perpendicular, perpendicular, perpendicular. इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि L1 perpendicular, ये Li नहीं है, ये L1 है. L1 perpendicular to L2, that is angle between them is 90 degrees. ठीक है, हम लोग ये बोल सकते हैं. नाउ एक और की कॉन्सेप्ट होएगा इस क्वेश्चन में कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा, where theta is the angle between the force and displacement vector. Okay, so these are the two main key concepts that we will use to solve the question. अब क्वेश्चन में बोला गया है कि एक स्ट्रेट लाइन पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. सो लेट अस ड्रॉ दिस. सो दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस. स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है? इट इज y इज इक्वल टू 3/4x प्लस 1. अगर हम लोग इसको ड्रॉ करें यहाँ पे, सो इट इज लाइक दिस, एक्सटेंडिंग दिस. सो अगर हम लोग ड्रॉ करें, सो इट इज समवट लाइक दिस. ठीक है, ये पॉइंट क्या है? दिस इज 1, दिस इज 0,1 एंड दिस पॉइंट इज -4/3, 0. ठीक है, ये है y इज इक्वल टू 3/4x प्लस 1. इस लाइन पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एंड जो फोर्स है, फोर्स दिया हुआ है, ये है 3i कैप माइनस 4j कैप. सो फोर्स कुछ ऐसा है, फोर्स कुछ ऐसा है. ठीक है, ये फोर्स है. दिस इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप. अब वी कैन सी ये दोनों लाइंस, एक L1 लाइन हम लोग बोल देते हैं इसको, इस लाइन को हम लोग L1 बोल देते हैं, इसको L2 बोल देते हैं. दो लाइंस ही ये बेसिकली. सो आई एम कॉलिंग दिस एज L2 एंड दिस लाइन एज L1. अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों को स्लोप निकालते हैं. सो अगर m1 हम लोग स्लोप बोले, m1 इज स्लोप ऑफ L1, सो m1 का वैल्यू क्या आएगा? स्लोप कैसे देखेंगे हम लोग? इस वैल्यू से, जो x का यहाँ पे कोएफिशिएंट रहता है, जो कि 3/4 है. सो इसका स्लोप है 3/4. m1 is the slope of line 1 which is 3/4. now m2 है slope of line 2, मतलब इस लाइन का स्लोप है. वो कैसे आएगा? y कंपोनेंट डिवाइडेड बाई x कंपोनेंट होता है स्लोप का फॉर्मूला. सो दिस इज इक्वल टू -4/3. m2 ये वैल्यू आ रहा है. अब अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, m1 इंटू m2, इट कम्स आउट टू बी -1. एंड फ्रॉम द की कॉन्सेप्ट वी कैन से कि जो लाइन 1 है वो परपेंडिकुलर है टू लाइन 2, मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर्स है. ये डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स है, ये दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है. मतलब एंगल बिटवीन देम इज थीटा. थीटा इज 90 डिग्रीज. एंगल थीटा बिटवीन देम इज 90 डिग्रीज. अब हम लोग क्या करेंगे, जो वर्क डन का फॉर्मूला है, हम लोग उसमें ये थीटा पुट कर देंगे. देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू, हम लोग को फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो नहीं पता है, बट वी नो थीटा विच इज 90 डिग्रीज. एंड वी ऑल नो कि cos 90 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से जो वर्क डन आता है, इट कम्स टू बी 0. work done by the force on the particle, this comes out to be 0. So this is the correct answer. So we can write the answer as work done by the force, work done by the force, this is equal to 0. So I hope आप लोगों को solution समझ आया होगा. Thank you.